ये मोदी जी का बयान है। मोदी जी के नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी जी के नसों में खून नहीं बह रहा है। मोदी जी ने खुद बयान दिया, सुनिए जरा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये जो आप बयान सुने, मोदी जी आज राजस्थान के बीकानेर में वहां पहुंचे थे और ऑपरेशन सिंदूर पे खूब बयानबाजी की है दोस्तों, खूब आतंकवादियों को खड़ी खोटी सुनाई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मोदी जी आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, आपने सीज फायर को लेकर कुछ नहीं बोला। ये व्यक्ति दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, वो भी व्यापार के जरिए, वरना हम व्यापार बंद कर देंगे भारत से। उसके बाद दोस्तों ना ही मोदी जी के कोई मंत्री सामने आकर ये बयान दे रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप सरासर झूठ बोल रहे हैं, ना ही अमित शाह जी का बयान आता है, ना ही मोदी जी बोल रहे हैं इस पर कुछ। तो हम लोग क्या समझे दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं? मोदी जी ने इतना लंबा भाषण दिया दोस्तों राजस्थान के बीकानेर में, और कहीं भी सीज फायर पर चर्चा नहीं हुआ कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच। क्यों हम लोग पाकिस्तान से समझौता कर लिए? क्यों, किसके कहने पर हम लोग किए? इस पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोले। और उधर ये लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हमने सीज फायर समझौता कराया है भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि ट्रंप सच बोल रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये लगातार दोस्तों ये 7वीं बार ऐसा बयान दे रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सुनाऊंगा मोदी जी आगे आतंकवादियों के ऊपर क्या क्या बोले। दोस्तों मैं ऑपरेशन सिंदूर का बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, आतंकवाद को जड़ से सफाया करना चाहिए, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी किसके कहने पर आपने सीज फायर को समझौता किया, ये आप हमें बताइए। लेकिन मोदी जी ने इस पर चर्चा नहीं की है। मोदी जी अपना वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि मोदी जी का ये भारतीय रेल है, उनके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, और उनका ये टिकट है, भारतीय रेल का टिकट है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा है, मोदी जी का फोटो लगा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे कर्नल सोफिया कुरैशी का फोटो क्यों नहीं लगा, व्योमिका सिंह का फोटो क्यों नहीं लगा, या जो सेना के जवान पाकिस्तान में ढुककर हमला किए उनका भी फोटो लगा सकते थे, या सेना के जो जवान शहीद हुए उनका फोटो लगा सकते थे। लेकिन मोदी जी ने यहाँ अपना फोटो लगाना उचित समझा, क्योंकि यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति करना है मोदी जी को। मेरे को यही लगता है दोस्तों, यही लगता है। मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरे नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, खून नहीं। ये संभव है दोस्तों? इतना लंबा लंबा जुमलेबाजी कर रहे हैं मोदी जी, ये शोभा नहीं दे रहा है दोस्तों। एक देश के प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, ये दोस्तों सरासर झूठा बयान दे रहे हैं। अब मैं चाहूंगा दोस्तों, इशारों में मोदी जी ने चीन पर भी तंज कसा कि जो लोग हथियार पे घमंड करते थे उनका हथियार मलबे के ढेर में दबा हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि मोदी जी का थोड़ा 3 मिनट 4 मिनट का लंबा भाषण है, उस लंबे भाषण को सुनिए। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि मोदी जी ने सीज फायर पर क्यों नहीं बोला, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी। सुनिए जरा। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं।
प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। तो सुना आपने, ये मोदी जी का बयान था। इतना लंबा मोदी जी ने बयान दिया और शुरू में बोला कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया। दोस्तों, ये बहुत अच्छी की बात है कि मोदी जी ने ये सब बातें बोला। मैं मोदी जी को बिल्कुल समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना लंबा मोदी जी ने भाषण दिया, करीबन 4 मिनट का आपने भाषण सुना, लेकिन मोदी जी ने कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चर्चा नहीं किया, सीज फायर को लेकर चर्चा नहीं किया। ये लगातार व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया है, लेकिन मोदी जी के तरफ से भी नहीं बोला गया। ना मोदी जी के कोई कैबिनेट के मंत्री हैं, जयशंकर साहब जी ने भी कुछ नहीं बोला है, ना ही अमित शाह जी ने कुछ बोला है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि ट्रंप सच बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने दोस्तों आतंकवादियों के ऊपर केवल तंज कसा, पाकिस्तान के ऊपर तंज कसा, लेकिन अभी तक ये बात खुलकर सामने नहीं आया है कि किस बात पर, किसके कहने पर पाकिस्तान से समझौता हुआ, पाकिस्तान से सीज फायर को समझौता हुआ। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ये बयान दें कि हमने समझौता कराया है और पूरी दुनिया के बीच ये संदेश जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें मुखिया वाला काम कर रहे हैं, सरपंच का काम कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात की, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। दोस्तों, आतंकवाद को फन कुचलना है। ये केवल आतंकवादियों पर हमला करके हम उसका फन नहीं कुचल सकते हैं, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करना होगा। मैं मोदी जी से बोलना चाहता हूं, मोदी जी, आपने सीज फायर समझौता करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। ये फिर से आतंकवादी पनपेंगे और फिर से हमें काटेंगे। इनकी फितरत है दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, इनकी फितरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोस्तों टिप्पणी करें, अच्छा लग रहा है, हम मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मैं मोदी जी से इतने तीखे तीखे सवाल पूछ रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा बुरा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा। और आपके अकॉर्डिंग मोदी जी क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोल रहे हैं, क्यों नहीं सीज फायर के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।